आज के इस वीडियो में हम लोग स्टडी करेंगे, अध्ययन करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पॉजिटिव सेंटेंस के बारे में। पॉजिटिव सेंटेंस क्या है? साधारण वाक्य। यानी पॉजिटिव सेंटेंस साधारण वाक्य हम इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करते हैं, हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए क्या इसके रूल हैं। हमने इसके पहले वीडियो में इसके रूल और इसकी पहचान बता दी है। आज हम लोग इसके जो सिंपल सेंटेंस हैं उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे जैसे सेंटेंस लिखा है, मान लीजिए सरिता अपनी माता जी के साथ बाजार जाती है। सेंटेंस लिखा है सरिता अपनी माता जी के साथ बाजार जाती है। ये सेंटेंस है। अब देखने में तो हमको ये बहुत बड़ा लग रहा है कि ये इतना बड़ा सेंटेंस, इसको हम कैसे कर पाएंगे? क्योंकि जो सेंटेंस बनाते हैं हम उसको देख करके कभी कभी डर लगता है कि ये तो बहुत बड़ा सेंटेंस है, इसको हम कैसे बनाएंगे। लेकिन जब हमें इसका तरीका पता हो, इसके रूल पता हो कि ये कैसे बनाया जाता, इसका स्ट्रक्चर पता हो, तो हमें कोई दिक्कत नहीं होती। ये चुटकियों में बन जाता है। जैसे मान लीजिए ये, अब सबसे पहले हम ये पहचानेंगे, क्योंकि हमने इसके पहले वीडियो में पहचान बता दी है कि पॉजिटिव सेंटेंस क्या पहचान है, निगेटिव सेंटेंस की क्या पहचान है और इंट्रोगेटिव की क्या पहचान है। तो ये जो है सेंटेंस जो है ये पॉजिटिव सेंटेंस है, क्योंकि इसमें नहीं शब्द नहीं और ना ही कोई प्रश्नवाचक शब्द इसमें है। ये पॉजिटिव सेंटेंस है। इसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करेंगे? जैसे सरिता अपनी माता जी के साथ बाजार जाती है, ये सेंटेंस है। इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है तो सबसे पहले इसमें हम देखेंगे कि सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट क्या है? तो सब्जेक्ट यानी कर्ता वही होता है जिसके द्वारा कोई कार्य किया जाता है, जिसके द्वारा कोई कार्य किया जाता है। अब इसमें हम कर्ता का पता लगाने के लिए वाक्य में कर्ता कौन है इसका पता लगाने के लिए बहुत सरल तरीका है कि जैसे मान लीजिए सबसे पहले यहाँ पर हम कौन लिख दें, कौन। अब ये सरिता जो लिखा हुआ इसको ना पढ़ करके हम पढ़ें कौन अपनी माता जी के साथ बाजार जाती है, तो उत्तर क्या मिल रहा है? सरिता अपनी माता जी के साथ बाजार जाती है। ये कर्ता का पता लगाने के लिए वाक्य में अगर हम कौन लगा करके वाक्य को पूरा पढ़ें तो पता चल जाता है कि कर्ता इसमें क्या है। कौन अपनी माता जी के साथ बाजार जाती है, तो उत्तर क्या मिलता है? सरिता। अब हमें इसमें पता करना है कि क्रिया क्या है। तो क्रिया के लिए हमने बताया था कि पहली चीज तो लास्ट में, सेंटेंस के लास्ट में क्रिया होती है, जाती है यानी जाना क्रिया हो गई। लेकिन अगर हमें ये ना पता हो तो बाजार कौन जाती है? सरिता हो गया, कर्ता हो गया सरिता। सरिता जाती मतलब सरिता जाती कहाँ है? बाजार जाती है। तो बाजार क्या हो गया? कर्म हो गया। यानी सरिता जाती कहाँ है? बाजार जाती है, कर्म हो गया। अब हमें क्रिया का पता लगाना है, तो क्रिया मतलब सरिता क्या करती है? सरिता क्या करती है? तो पता लगा जाती है, तो जाति क्रिया हो गया। इसका मान लीजिए ये कौन लगा करके कर्ता का पता करते हैं। अब यहाँ इसका हमें इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है तो सबसे पहले हमें कर्ता को लिखना है। तो कर्ता की इंग्लिश हम लिखेंगे सरिता क्रिया। उसके बाद में फिर इंग्लिश का जो इंग्लिश में ट्रांसलेट करने का जो स्ट्रक्चर है, यानी सरिता के बाद में हम क्रिया लिखेंगे, कर्ता के बाद में क्रिया लिखेंगे। क्रिया है जाना, यहाँ पर हमने गो लिख दिया, ठीक है। अब जैसे हमने बताया था पिछले वीडियो में कि इसको करने के लिए सबसे नंबर जो पहला शब्द है उस पर हम 1 नंबर डाल दें। उसके बाद में लास्ट से हम नंबर डालते चले जाएं। 2 नंबर हमने इस पे डाल दिया,
3 नंबर इस पे डाल दिया, 4 नंबर इस पे डाल दिया, 5 नंबर इस पे डाल दिया, है ना। तो ये जो है इस प्रकार से नंबरिंग करके हम जो है इसको बड़ी आसानी से सेंटेंस हम बना सकते हैं। अब जैसे हमने 1 नंबर पे सरिता का नाम लिख दिया, अब 2 नंबर पे क्या है, जाति है, जाति का हमने गो लिख दिया। फिर उसके बाद में 3 नंबर पे क्या है, बाजार, तो सरिता गो। अब उसके बाद बाजार यानी द मार्केट हो गया, द मार्केट हो गया, मार्केट हमने लिख दिया, सरिता गो द मार्केट लिख दिया, मार्केट। अब उसके बाद में 4 नंबर पे क्या है, 7 है, तो 7 की अंग्रेजी विथ होता है, हमने विथ लिख दिया। अब किसके साथ जाती है, अपनी माता जी के साथ, तो विथ। अब यहाँ पर जो है आगे लिख देंगे हर मदर, हर मदर लिख देंगे, ठीक, अपनी माता जी के साथ, तो हर मदर हो गया। सरिता गो द मार्केट विथ हर मदर, ये सेंटेंस है। लेकिन अभी यहाँ पर हमें देखना है कि क्या छूट रहा है, क्योंकि सेंटेंस हमारा कंप्लीट नहीं है। क्यों नहीं कंप्लीट है, क्योंकि हमने बताया था पिछले वीडियो में कि जब कर्ता जो है एक वचन का होगा, सिंगुलर नंबर का होगा, तो क्रिया भी सिंगुलर नंबर की लगेगी। कर्ता एक वचन का है सरिता, तो क्रिया, क्योंकि ये क्रिया जो होती है हमेशा बहुवचन की होती है। क्रियाएं जो जहाँ भी लिखी होंगी आप देखेंगे क्रिया हमेशा बहुवचन में लिखी होगी, चाहे जो क्रिया हो, आना जाना उठना बैठना खाना पीना, जितनी भी क्रियाएं हैं सब बहुवचन में होती हैं। उनको एक वचन बनाने के लिए उसमें एस या ई एस जोड़ते हैं, तो यहाँ पर हम ई एस जोड़ देंगे, तो ये एक वचन की क्रिया हो जाएगी। यानी सरिता गोज, सरिता गोज टू द मार्केट विथ हर मदर, सरिता गोज टू द मार्केट विथ हर मदर। देखिए यहाँ पर सरिता जो सब्जेक्ट है, उसके बाद में गोज मुख्य क्रिया है, टू जो यहाँ पर लगा हुआ है ये प्रीपोजिशन, ठीक है। टू का मतलब होता है को, सरिता बाजार को जाती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर को लिखा नहीं है, तो लेकिन हम यहाँ पर वाक्य में करने का मतलब सजावट लाने के लिए एक प्रकार से कह दीजिए कि यह एक सहायता के लिए जो है प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। तो सरिता गोज टू द मार्केट विथ हर मदर, सरिता अपनी माता जी के साथ बाजार जाती है, ये सेंटेंस हो गया। ये बहुत बड़ा से बड़ा सेंटेंस है, लेकिन हम बहुत आसानी से चुटकियों में उसको हम कर सकते हैं। कोई भी सेंटेंस हो, मान लीजिए जैसे अगला कोई सेंटेंस है उसको हम लिखें, और कैसे उसको कर सकते हैं, जैसे माली सोने का हार बनाता है। जैसे माली सोने का हार बनाता है, ये सेंटेंस है, इसको ये पॉजिटिव सेंटेंस है, पॉजिटिव सेंटेंस है। इसको हम कैसे करें, बहुत सरल है। सबसे पहले जो माली ये सब्जेक्ट है हमारा, इसको हम लिख देंगे द गार्डनर, द गार्डनर। उसके बाद में फिर हम देखेंगे इसमें वर्ब क्या है, क्रिया क्या है, बनाना, बनाना क्रिया है। इसको हम सबसे पहले लिखेंगे, तो मेक माने क्या होता है, बनाना होता है, मेक हो गया। अब उसके बाद में क्या बनाता है, माने क्या बनाता है, हार बनाता है ना, हार बनाता है। और कैसा हार, सोने का हार, है। तो ये हार का होता गारलैंड, है ना, गारलैंड होता है, ठीक। अब काहे का बनाता है, किसका बनाता है, आप गोल्ड, ठीक है, आप गोल्ड, सोने का। अब यहाँ पर लिखा है द गार्डनर मेक गारलैंड। अब यहाँ पर जो है, जो हार है एक जो है नाउन है, ठीक है, वस्तु है, तो इसलिए हम यहाँ पर द गार्डनर लिख सकते हैं, लिखेंगे द गार्डनर, यानी द गारलैंड, द गारलैंड, द गार्डनर मेक द गारलैंड ऑफ गोल्ड, ठीक है, या गोल्ड ऑफ गारलैंड ये लिख सकते हैं, सोने का हार, है ना, गारलैंड ऑफ गोल्ड। तो अब यहाँ पर एक चीज ध्यान देना, वही चीज क्या, कि जो गार्डनर है ये सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट है, इसके लिए हम जो हमारी वर्ब है इसमें हम एस लगा देंगे, यानी एस लगा देंगे, तो क्या होगा, ये जिस वचन का कर्ता होगा उसी वचन की क्रिया लगेगी। यहाँ यानी गार्डनर जो है ये जो सब्जेक्ट है ये सिंगुलर नंबर का है, तो सिंगुलर नंबर की वर्ब लगा दिए, ठीक। तो इस प्रकार से जो सेंटेंस है वो बनाने के लिए हम बहुत आसानी से जो है बना सकते हैं। जैसे अब क्या है, हम जो है इसी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत हम जो है निगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, निगेटिव सेंटेंस,
निगेटिव सेंटेंस हम कैसे बनाते हैं। निगेटिव सेंटेंस हम कैसे बनाते हैं। निगेटिव का मतलब क्या होता है, नकारात्मक वाक्य। क्या होता है, नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य पिछले वीडियो में आप पढ़े हैं कि नकारात्मक वाक्य क्या है। जैसे बच्चे कक्षा में शोर नहीं मचाते हैं। जैसे ये सेंटेंस लिखा गया है, बच्चे कक्षा में शोर नहीं मचाते हैं। ठीक है, बच्चे कक्षा में शोर नहीं मचाते हैं, ये शब्द जो है ये निगेटिव सेंटेंस का सूचक है, यानी नहीं शब्द है, इसलिए ये हमें पता चलता है कि ये निगेटिव सेंटेंस है, नकारात्मक वाक्य। अब देखिए ध्यान देना है, यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो निगेटिव सेंटेंस है उसको बनाने के लिए उसका एक तरीका दूसरा है। क्या तरीका है कि सिंगुलर नंबर के सब्जेक्ट के साथ, अगर सब्जेक्ट जो है सिंगुलर नंबर का है, सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर का है, तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब डज नॉट लगती है, यानी डज के साथ नॉट लगता है सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ। और प्लूरल नंबर का अगर सब्जेक्ट होता है, प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट होता है, तो इसके साथ डू के साथ नॉट लगता है। यानी डू क्या है, बहुवचन की सहायक क्रिया है, बहुवचन कर्ता के साथ डू का प्रयोग किया जाता है, और सिंगुलर नंबर के साथ यानी एक वचन कर्ता के साथ डज का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पर हम इसका ट्रांसलेट करेंगे, जैसे बच्चे लिखा हुआ है तो चाइल्ड माने बच्चा होता है, लेकिन बच्चे के लिए हम द चिल्ड्रेन लिखते हैं, द चिल्ड्रेन लिखेंगे, CHILDREN, चिल्ड्रेन। जो चिल्ड्रेन हो गए, द चिल्ड्रेन बच्चे की अंग्रेजी हो गई। उसके बाद में अब शोर मचाना, ये तो क्रिया हो गई, लेकिन जो नहीं शब्द है इसके लिए हम सिंगुलर नंबर के साथ डज नॉट लिखते हैं और प्लूरल नंबर के साथ डू नॉट लिखते हैं। अब यहाँ हमें ये जानना है कि बच्चे सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट है कि प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट है। बच्चा होता तो सिंगुलर नंबर का होता, यहाँ बच्चे हैं इसलिए बहुवचन का है करता, तो यहाँ पर हम डू नॉट लगाएंगे। क्या लगाएंगे, डू नॉट लगाएंगे। द चिल्ड्रेन डू नॉट, चिल्ड्रेन डू नॉट, द चिल्ड्रेन डू नॉट। अब क्या है, शोर मचाना। शोर मचाना को इंग्लिश में लिखते हैं मेक अ नॉइज, मेक अ नॉइज, यानी द चिल्ड्रेन डू नॉट मेक अ नॉइज, बच्चे शोर नहीं मचाते हैं। अब कहाँ नहीं मचाते हैं, कक्षा में, तो इसको लिख देंगे इन द क्लास, इन द क्लास। ये इस प्रकार से हमारा ये निगेटिव सेंटेंस कंप्लीट हो गया, द चिल्ड्रेन डू नॉट मेक अ नॉइज इन द क्लास। ये हमारा सेंटेंस हो गया। उसके बाद में जैसे मान लीजिए हमने अगला सेंटेंस लिखा, सुनार सोने की अंगूठी नहीं बनाता है। सोने की अंगूठी नहीं बनाता है, ये सेंटेंस है हमारा निगेटिव सेंटेंस है। इसको ध्यान से देखना है। सुनार द गोल्ड स्मिथ, सुनार की अंग्रेजी लिखते हैं द गोल्ड स्मिथ, द गोल्ड स्मिथ सुनार हो गया। उसके बाद में सुनार सोने की अंगूठी नहीं बनाता है। अब देखिए यहाँ पर सुनार जो शब्द दिया गया है ये सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट है, यानी एक वचन का करता है, इसलिए एक वचन कर्ता के साथ हम सहायक क्रिया के साथ नॉट लगाएंगे, डज सहायक क्रिया के साथ नॉट लगाएंगे, तो यहाँ लिखेंगे डज नॉट, डज नॉट। द गोल्ड स्मिथ डज नॉट क्या करता है, बनाता है, तो मेक, मेक हो जाएगा, मेक माने बनाना होता है। द गोल्ड स्मिथ डज नॉट मेक क्या नहीं बनाता है, सोने की अंगूठी, तो रिंग ऑफ गोल्ड, क्या, रिंग ऑफ गोल्ड, रिंग ऑफ गोल्ड। बड़ा ही सिंपल तरीका है ट्रांसलेट करने का, यानी सुनार सोने की अंगूठी नहीं बनाता है, द गोल्ड स्मिथ डज नॉट मेक रिंग ऑफ गोल्ड। अब देखिए यहाँ पर जो अभी हम एस या ईएस लगाते थे क्रिया में, वो यहाँ पर नहीं लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये निगेटिव सेंटेंस है। निगेटिव सेंटेंस में एस या ईएस लगाने का कोई रूल्स नहीं है, कोई रूल नहीं है। यहाँ पर डज नॉट के साथ जो है क्रिया बहुवचन की लगती है।